Today's presentation. First, very brief introduction about the crop. Second important aspect is the nutritional composition. Why date palm is so famous, or why it is so important for the human health, to maintain the human health. Today, I will try to discuss its nutritional aspects also. And similarly, not only it's important for nutritional composition, actually ये थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज भी डेट पाम जो है हमारे ह्यूमन बॉडी की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इसकी थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज भी हैं। इसी तरह शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करने की बात होती है तो हमें पोस्ट हार्वेस्ट की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का बड़ा इशू रहता है, क्योंकि हम दुनिया के उस खित्ते में हमारा जो मौसम है जो कि हॉट भी है, ह्यूमिड भी है और टेम्परेट क्लाइमेट भी है, ट्रॉपिकल भी है। तो ये एक डाइवर्सिटी ऑफ इन्वायरमेंट है ड्यू टू द पेरिशेबल नेचर ऑफ हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस। तो हमें पोस्ट हार्वेस्ट की शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करना हमारे लिए हमेशा से चैलेंजिंग एक जॉब रही है। जितने हमारे फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं या पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने हमेशा इसकी शेल्फ लाइफ को, जितने भी पेरिशेबल कमोडिटीज हैं, इसके लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की है। लिमिटेशन फॉर द डेट पाम कल्टीवेशन प्रोसेस, यस इट्स आल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा कि हमारे ये इतनी, हम 5वें बड़े प्रोड्यूसिंग कंट्री तो हैं, लेकिन अभी तक हमें मसले मसाइल कौन से हैं। फिर एट दी एंड मैं रिकमेंडेशन की बात करूंगा, वैल्यू एडिशन हम करेंगे कि दुनिया में कौन सी इसकी चीजें और हम कौन सी चीजें हैं। हमारे पास पाकिस्तान की जो नेशनल मार्केट्स हैं, हमारी लोकल मार्केट्स हैं, मंडियां हैं, वहाँ पे किस तरह का हमारे पास इसकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल। इसी तरह हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी सर, आवाज आ रही है, कंटिन्यू रखें। Okay. I will discuss the potential value-added products of the date inside the international market, और हम उस इंटरनेशनल मार्केट को मद्देनजर रखते हुए हम कहाँ पे खड़े हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एनालिसिस, एक मैं केस स्टडी आपके सामने रखूंगा कि हमने जो ब्लैक डेट्स होती हैं, अगर उसकी पेस्ट का अगर हमने बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए और हमें वहां से क्या इनपुट मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक वाइबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, इम्पैक्ट ऑफ वैल्यू एडिशन ऑन द इकोनॉमी। तो ये इस तरह की मेरी आज की प्रेजेंटेशन है। मैं कोशिश करूंगा कि इसमें इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करूं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में फ्यूनिक्स डिक्टेलिफेरा, मैंने पहली स्लाइड पे इसका टेक्निकल नेम आपको बताया। फैमिली इसकी एरेसी फैमिली से ये इसका तल्लक है इस प्लांट का, और 200 इसकी जेनरा है और मोर देन 2000 इसकी स्पीशीज है। और ये वो फ्रूट कह लें कि ये प्लांट है जो कि दुनिया में इसकी मुख्तलिफ कंट्रीज की जो सॉइल्स हैं, मुख्तलिफ जो एनवायरनमेंट है, उसके अंदर इसकी वाइबिलिटी कुदरत ने रखी हुई है। इसको पानी की बहुत ज्यादा कह लें कि इसकी जरूरत नहीं होती और ये इजीली ग्रो हो जाता है। तो हमने देखा है अपने एरियाज में भी, अगर हमें डेजर्ट्स में जाना पड़े तो हमें कोई ऐसे जगहों पे जाना पड़े कि जहाँ पे दूसरे प्लांट नहीं होते, लेकिन डेट पाम की वाइबिलिटी उधर है। इसी तरह स्टेपल फूड्स अरेबियन कंट्रीज, हम गल्फ का एरिया देखते हैं तो ये हमारे घर की एग्जांपल होती है। हज उम्रे के लिए हमारे फैमिली फ्रेंड्स, हमारे फैमिली मेंबर्स जाते हैं, तो वहां से सबसे जो इम्पोर्टेंट गिफ्ट होता है, ठीक है, तस्बीह टोपियों के अलावा वो सबसे इम्पोर्टेंट जो गिफ्ट है ना, वो मेवे की शक्ल में होता है। वो हमारे दोस्त फैमिली वो हमें बताते हैं कि वो किस तरह अरेबियन लोग जो हैं इसको एज ए स्टेपल फूड खजूर को इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारे जो अरेबियन कंट्रीज के हमारे ब्रदर्स हैं, वो उनकी डाइट में इसका कितना रोल है, और उनकी हेल्थ और उनकी जो डिजीजेज हैं और उनका जो, अगर हम ग्रोन अप देखें ड्यू टू दिस क्रॉप, उनकी जो हेल्थ है अगर उसको हम दूसरे कंट्रीज के साथ कंपेयर करें तो माशाल्लाह ये बड़ी बड़ी हेल्दी हमारी ये नेशन है अरेबियन कंट्रीज की। इसी तरह वर्ल्ड प्रोडक्शन अगर मैं बात करूं तो दुनिया में 90.6 मिलियन टन पर एनम इसकी प्रोडक्शन है। 1.3 मिलियन हेक्टेयर एरिया दुनिया के अंदर कल्टीवेशन का, अकॉर्डिंग टू द FAO
2021. And what about the Pakistan? 102,000 हेक्टेयर हमारे पास एरिया है पाकिस्तान में डेट का प्रोडक्शन का। और पाकिस्तान की जिस तरह मैंने आपसे अभी बात की, पाकिस्तान इज वन ऑफ द 5th लार्जेस्ट डेट प्रोड्यूसिंग कंट्री with 532,000 tons annual production in पाकिस्तान। तो हमने पाकिस्तान के अंदर है तो हम 5वां बड़ा कंट्री, तो आया हमने इस फ्रूट के साथ या इस प्लांट के साथ हमने कोई इंसाफ भी किया है कि नहीं किया, ये भी आगे हमारी ये बात आगे चलती जाएगी। तो न्यूट्रिशनल कंपोजिशन की मैंने आपको कहा था कि मेरी प्रेजेंटेशन में ये स्लाइड है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर 100 ग्राम। अगर मैं खजूर को एप्रिकॉट और मैंगो के साथ कंपेयर करूं, ये स्लाइड आपको बता रही है कि इसके अंदर क्रूड प्रोटीन कितनी है। क्रूड प्रोटीन हमारे बॉडी में हमें एक बैलेंस डाइट में प्रोटीन का बहुत ज्यादा रोल है हमारे बॉडी की सेल डिवीजन में, सेल ग्रोथ के अंदर। तो when we compare dates with apricot and mango, dates contain a more amount of crude protein as compared to the apricot and mango. And total carbohydrates, yes, total carbohydrates 58 to 79 ग्राम इसके अंदर है। ये भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसमें सक्रोज है, फ्रुक्टोज है हमारे पास। ये इसका बहुत अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का। तो इसी तरह मैंगो इज आल्सो अ गुड सोर्स, लेकिन आप देख लें तो ये भी मैंगो के साथ चल रही है खजूर जो है। इसी तरह फाइबर इंसानी बॉडी के लिए फाइबर की बड़ी अहमियत है। आजकल हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में हैं, हाइपरटेंशन में हैं और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी का बढ़ रहा है। तो और ये हमारे पास जो रिसेंट डेटा आ रहा है कार्डिक अरेस्ट का, 35% जो लोग हैं पाकिस्तान के अंदर वो कार्डिक अरेस्ट की वजह से एक्सपायर हो रहे हैं। और जब उसके हम रूट काज में जाते हैं कि उसकी रीज़न क्या है कार्डिक अरेस्ट की, तो उसमें हमारे पास डाइट का बहुत रोल आता है। उसमें हाइपरटेंशन है, उसमें हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है और उसमें डिफरेंट हमारी लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस आ रही हैं। हमारी जो डाइट का है रोल वो हमने चेंज कर दिया, डाइट पैटर्न अपना डिस्टर्ब कर दी। तो हम वो फाइबर की अमाउंट नहीं ले रहे हैं जितनी हमारी डेली रिकमेंडेड फाइबर की अमाउंट हमें लेनी चाहिए। हमें 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 सॉल्युबल इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर 30 to 35 ग्राम हमें चाहिए एक अडल्ट मील को डेली बेसिस के ऊपर। और अगर हम 100 ग्राम खजूर खाते हैं तो इससे हमें आप देख सकते हैं 5.2 to 8.3 ग्राम हमें इसमें फाइबर हमें मिलता है, जो कि अगर हम इस खजूर को कंपेयर करें एप्रिकॉट और मैंगो से तो ये उससे ज्यादा है। तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है हमारी नेशन के लिए और हमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है ना, जिसमें ये बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, यहाँ पे हम 95 बिलियन US$ हमारा जो खर्चा है ना कॉस्ट, वो हमारा वो जाया हो रहा है कि हम हमारी जितनी आबादी है वो आबादी उतना हमें दे नहीं पा रही, अपना पोटेंशियल से वो काम नहीं कर पा रहे। अगर कोई स्टूडेंट है, अगर कोई इंडस्ट्री वाला है, कारखाने वाला है, कोई बंदा जॉब कर रहा है किसी ऑफिस में है, तो एक्चुअली अगर 8 घंटे की ड्यूटी है वो 8 घंटे की ड्यूटी नहीं कर पा रहा, वो उसमें से कुछ टाइम वो कह लें कि वो बैठ रहा है, उससे वो अपनी वो फुल वो कह लें स्ट्रेंथ से काम नहीं हो पा रहा। उसकी रीजन क्या है? आयरन की कमी है। हम वो नेशन है जिसमें आयरन की कमी, आप नेशनल न्यूट्रिशन डेटा उठा के देख लें, हमारी जो लड़कियां हैं, जो रिप्रोडक्टिव एज की बच्चियां हैं और जो हमारे आगे न्यूली बॉर्न बेबीज हैं, तो उनके अंदर आयरन डेफिशिएंसीज हैं। हमारा HB लेवल हमारे बच्चों का पूरा नहीं है। इसी तरह मेल फीमेल के अंदर अनीमिया के बड़े मसले मसाइल हैं। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम का सामना कर रहा है। और आयरन की इतनी अहमियत है, आयरन हीम और नॉन हीम ग्रुप से हम हासिल कर सकते हैं आयरन। और ये नॉन हीम ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स आयरन का जो हमारी खजूरें हैं, वो आप देख सकते हैं 100 ग्राम अगर लेते हैं तो 0.46 से 2.5
मिलीग्राम आयरन हमारे बॉडी को मिलता है। और आयरन जो है हमें अडल्ट जो मेल है उसको तकरीबन 8 से 11 ग्राम मिलीग्राम सॉरी हमने आयरन खाई है इसके ऊपर। और आयरन आपको पता है हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन है वो लंग्स से ऑक्सीजन को हमारे बॉडी पार्ट्स तक लेके जाती है। और इसी तरह जो ग्लोबिन उसके अंदर होती है वो भी प्रोटीन है और वो ऑक्सीजन को हमारे जो बॉडी के पट्टे हैं मसल्स हैं वहां तक लेके जाती है। तो दिस इज आल्सो अ फ्रूट विच इज कंटेनिंग अबंडेंट अमाउंट ऑफ आयरन। और जो ब्लैक खजूर होती है ना काले रंग की उसके अंदर आयरन बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द अदर कलर्ड डेट पाम फ्रूट। इसी तरह पोटेशियम पोटेशियम आपको पता है पोटेशियम की अहमियत बहुत ज्यादा है। और पोटेशियम भी हमें मोर देन 2000 मिलीग्राम बॉडी को चाहिए अडल्ट मेल को। तो इसी तरह 3400 मिलीग्राम तक ये भी चाहिए। पोटाशियम बॉडी के अंदर मल्टीपल किस्म के फंक्शन करता है। एक तो बॉडी का बैलेंस जो होता है इलेक्ट्रोलाइट का वो, और ब्लड प्रेशर को, और जो हमारे मसल के कंट्रक्शन होती है पट्टे जो होते हैं उनका सिकुड़ना फिर एक्सटेंड करना, उसके अंदर पोटाशियम का बड़ा रोल है। तो पोटाशियम अगर हम देखें, अगर हम इसको कंपेयर करें मैंगो के साथ और एप्रीकॉट के साथ, तो इट्स फॉर अमाउंट इज मोर एज कम्पेयर टू दीज टू। और जब हम ये फ्रूट खाते हैं, मैंगो इज वेरी फेमस किंग ऑफ फ्रूट है, और इसी तरह एप्रीकॉट का भी सीजन चल रहा है। तो इसके अंदर भी बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट, इट्स आल्सो वेरी डिलीशियस फ्रूट। लेकिन अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो खजूर के साथ ये भी कंपेरेबल नहीं है। इसी तरह जिंक की मैं बात करूंगा। जिंक ये भी बहुत ज्यादा, जिंक और आयरन और जिंक की बात हो रही है। बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स आ रही हैं कि हमारी जो न्यूट्रिशन डेटा हमारी इस नेशन का बता रहे हैं हम जिंक डेफिशिएंट नेशन भी हैं। हमारे बच्चे बच्चियां ये अपना जो हमारा ये साउथ ईस्टर्न एरिया है एशिया का, ये भी जिंक डेफिशिएंट है। तो ये, और इसके अलावा जिंक जो है ये हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है इसमें इसका बहुत रोल है। और इसी तरह मील की जो फर्टिलिटी है उसके अंदर इसका बहुत ज्यादा रोल है जिंक का। तो खजूरें जो है देखें ये एक इसका रिच सोर्स है। 0.39 से लेके 1.89 ग्राम पर 100 ग्राम खजूरों से हमें न्यूट्रिशन मिल रही है। इसके ऊपर बड़ी डिटेल से बात कर सकते हैं हम। इफेक्ट्स हैं तो मैं अगली स्लाइड पे मूव करूंगा। तो थेराप्यूटिक इफेक्ट्स हैं डेट्स की। तो एंटी म्यूटेजेनिक म्यूटेजेनिक इसकी प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरह एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल, जो बंदा जिस तरह अभी इतनी चीजें, अब ये प्रॉपर्टीज हमें थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज का कैसे मिले? अल्टीमेटली इन प्रॉपर्टीज का डायरेक्टली लिंक है, डायरेक्ट रिलेशन है। जो प्रीवियस स्लाइड थी उसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल से बात की। इसके अंदर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसके अंदर आयरन है, पोटाशियम है, इसके अंदर जिंक है, इसी तरह इसके अंदर दूसरे मिनरल्स भी हैं। ये वो चीजें जो मैंने जरा कोई मैक्रो लेवल की चीजें थी वो डिस्कस की। तो ये चीजें ज्यादा होने की वजह से इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है। जब हम एंटीऑक्सीडेंट लेंगे हमारे अंदर इतने एंटीऑक्सीडेंट होंगे हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। इसी तरह हेप्टोप्रोटेक्टिव हमारे अंदर प्रॉपर्टीज डेवलप होंगी, गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज आएंगी, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज आएंगी, और इम्यून स्टिमुलेटरी जो एक्टिविटीज हैं वो हमारे अंदर ये सारी की सारी ये प्रॉपर्टीज आएंगी। जो कि ये सारी स्टडीज का जो डेटा इधर शो किया है हमने, ये क्वाइट एपिटेंट अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट स्टडी जो कंडक्टेड की हैं। उन स्टडीज में, रिसर्च पेपर्स में इन एस्पेक्ट्स के ऊपर बड़ी डिटेल से बात हुई है। इसकी जो वेरियस जो पार्ट है उसको इसके ऊपर, इसकी खजूर की कहने के जो इसका एंडोकार्प का एरिया है, इसके फ्रूट को अगर मैं आपको बताऊं, एंडोकार्प होता है इसका अंदर वाला जहाँ पे गुठली होती है, इसकी गुठली को पिट भी बोलते हैं, सीड भी कहते हैं। और इसी तरह मीजोकार्प हम खा रहे होते हैं जो इसका नरम पोर्शन होता है। और बाहर वाला बाज दफा इसका थोड़ा सा मोटा छिलका होता है जो इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसको हम एपीकार्प कहते हैं। और इसी तरह पेरीनेथ जो इसके ऊपर वो एक गोल सी, वो एक इसके ऊपर कैप बनी होती है फ्रूट की,
तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो हमारे वो कह लें कि तिब्बे नबवी में भी मैंने पढ़ा हुआ है कि हमारी जो अजवा खजूर है, अगर आप उसको गुठली समेत इसको पेस्ट बना के इस्तेमाल करें तो उससे हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं एंटी कैंसर और ये हमारी जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो है जिनको वो रिकमेंड कर देते हैं। मैंने इवन कुछ लोगों से सुना था कि मैं रिकमेंड की हुई थी जनाब कि आपका ओपन हार्ट सर्जरियां होंगी, तो लेकिन हमने इस तरह की ये अपनी डाइट को चेंज किया, खजूर और अजवा खजूर और उसकी पेस्ट पिट के साथ हमने इस्तेमाल की, तो उससे उनको बहुत अफाका हुआ। उनकी जो कार्डियक जो उनकी वो शरेयानें थी उसमें उनका जो ब्लॉकेज वगैरह थी वो रिमूव हुई। तो इसी तरह पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की बात करूंगा। फ्रूट्स हमारा पाकिस्तान का एरिया है माशाल्लाह, अब डे बाय डे हमारे इस एरिया में खजूर का जो सीजन है, सॉरी फ्रूट्स का जो सीजन है वो बढ़ता जा रहा है। आजकल हम देखते हैं कि पीच का सीजन है, ठीक है, खजूर हमें थ्रू आउट द ईयर अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल रहती है। तो लेकिन हमारे उस तरह की सप्लाई चेन मैंने नहीं देखी अपनी सर्विसेज में। हाँ, जो एक्सपोर्टर्स हैं वो उनकी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में उनकी इंपोर्टिंग कंट्रीज की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको वो पूरा करने के लिए उसको वो कर रहे हैं, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने सप्लाई चेन उसकी वो ग्रेडिंग पैकिंग और उसको उन्होंने किया हुआ है। बट ओवरऑल पिक्चर इज नॉट। खैरपुर में एक दो यूनिट लगे हुए हैं इसकी प्रोसेसिंग के, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें किन्नू की, अगर हम सीजन में चले जाएं मैंगो के सीजन में चले जाएं शुजाबाद मुल्तान वाले इनके क्लस्टर्स को विजिट कर लें, तो जो कंसेप्ट है हमारा फार्म टू फॉर्क वो कहने के अप टू द जो पोस्ट हार्वेस्ट की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उसको हमने उनके हर स्टेप को रिकमेंडेड जो कंडीशंस हैं उसके मुताबिक हमने उसको अप्लाई नहीं किया। और पाकिस्तान में हमारे पास जो अवेलेबल डेटा है इसमें हमारे पास 25 से 40% के लॉसेस हमें फ्रूट्स वेजिटेबल में सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। और रीजन क्या है? पुअर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हैं। इसके अंदर जो एक रीजन तो थोड़ी सी लिखी भी है इधर मैंने कि लैक कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, और हमारे कंट्री में एनर्जी क्राइसिस हैं, बिजली के प्राइसेस हैं, और हम ही अभी हम ट्रांजिशनल फेज में गए हैं। अभी रिसेंटली जो पाकिस्तानी बजट पेश हुआ है उसमें हमारा जो सोलर सिस्टम है उसकी बैटरीज और उसके रॉ मटेरियल्स को एग्जेम्पशंस मिली हैं, कुछ ड्यूटीज उठा ली गई हैं, तो शायद हमारा आने वाले 10 years में हम इस एनर्जी क्राइसिस के वो कह लें कि फेस से निकल सकें। आई होप सो। फूड हैज अ शॉर्ट शेल्फ लाइफ एट नॉर्मल टेम्परेचर। जब फ्रूट को हम तोड़ लेते हैं तो वो हमारे मरहून मिन्नत होता है, उससे पहले तो वो अपने पेरेंट प्लांट से उसकी सारी चीजें कर रही हैं। ऑप्टिमम मैच्योरिटी के बाद उसको हमने हार्वेस्ट करना है। हम उसकी उसकी क्वालिटी को बढ़ा नहीं सकते, हार्वेस्टिंग के बाद एटलीस्ट हम उसकी उसकी क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। लिमिटेड शेल्फ लाइफ और जो पुअर पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग है ना, ये हमारे लॉसेस को बढ़ा देते हैं और हमें और लॉन्ग इसकी शेल्फ लाइफ को जो हमने इसको क्लेम करना है उसमें लॉसेस आते हैं। बट एट द सेम टाइम वी आर डिस्कसिंग दैट देयर इज अ गलत सीजन इन आवर सिस्टम। जब भी हमारा सीजन किसी भी क्रॉप का आता है, नॉट मैं सिर्फ इसकी बात नहीं करूंगा खजूर की, तो हम देखते हैं चीजें रुलना शुरू हो जाती हैं। इट मीन्स हमारी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में काफी फ्लॉज हैं, हमें काम करने की जरूरत है। तो ये इतनी पेरिशेबल कमोडिटीज हैं, इतना इनका इम्पैक्ट है, इतना वो कुदरत का ये कह लें कि ये तोहफे हैं हमारे लिए, गिफ्ट हैं कुदरत की तरफ से, न्यूट्रिएंट्स का फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं। तो वो उस वक्त जब उसका प्राइस कम होता है और इसका वो कह लें कि डिकेइंग रॉटनिंग हम हर तरफ देख रहे होते हैं, तो वो हमारे लिए आइडियल टाइम होता है प्रोसेसर के लिए, एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, एक पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, कि वो इस पीरियड में इन लॉसेस को बचाए और क्रॉप का जो भी उसने बनाना है उसकी वैल्यू एडिशन उसको प्रिजर्व करना है। ये वो सीजन होता है जिसमें वो कह लें कि रॉ मटेरियल वो कम कीमत पे प्रोक्योर कर सकता है। हाँ, लिमिटेशन की मैंने आपको बात की थी कि कुछ लिमिटेशन है इस फ्रूट के वाले।
हमारा जो सीजन है, स्पेशली मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, फैसलाबाद से मेरा ताल्लुक है। मैंने देखा है अपने फैसलाबाद में एग्रीकल्चर रिसर्च में, अपना यूब रिसर्च में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। तो इसी तरह हमारा एक डेट रिसर्च स्टेशन है इधर जांग वाली साइड पे। और 80s में गवर्नमेंट ने डेट प्रोसेसिंग और क्योरिंग का प्लांट हमें दिया था 80s की दहाई में, कि ये वाली जो हमारी हब बनती है सदर्न पंजाब वाली, मुजफ्फरगढ़ वाली साइड के, वहां पे भी ये इसका क्लस्टर है हमारी डेट फार्म का, तो इसके ऊपर काम किया जाए। तो हमारा जो इसमें देखने की जो चीजें हैं, जो ग्रोअर्स के एंड में देखें तो पेस्ट का अटैक भी इसके ऊपर है, वीवल्स हैं, प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स की भी जरूरत है। और इसी तरह जो क्लाइमेट की कंडीशंस है ना, फ्रूट की मेच्योरिटी, उनका बहुत ज्यादा रोल है। और हमारा क्लाइमेट बड़ा एडवर्सली चेंज होता है। और हमारा स्पेशली जो पंजाब का एरिया है, जब ये फ्रूट मेच्योरिटी की तरफ जा रहा होता है और हम लोग उस वक्त मूनसून वेदर में होते हैं। अब फ्रूट की मेच्योरिटी स्टार्ट है, तकरीबन हाफ के करीब ये इसका फ्रूट साइज हो चुका है, अब जो हमारा जून का महीना जा रहा है। तो अब जब इसने मेच्योरिटी पे जाना है तो ये तकरीबन जुलाई और अगस्त हो जाएगी। तो जुलाई और अगस्त हम सबको पता है कि वो मूनसून वेदर होता है। उसमें ह्यूमिडिटी टेम्परेचर पहले ही ज्यादा है और ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है बारिशों की वजह से। तो सबसे ज्यादा जो हमारा जो ये वाला एरिया होता है, ये इफेक्ट करता है इस क्रॉप को। तो उसमें उसके अंदर स्ट्रेटजी ग्रोइंग के एंड से उसके ऊपर हम ट्रायल करते रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के वो पैकेजिंग मटेरियल, इनके जो गोशे होते हैं उनके ऊपर उसको रैप करना और उसको बचाना, उसको ह्यूमिडिटी से, इस तरह के भी ट्रायल हम करते रहे हैं। इन अप्रोप्रिएट डेट पाम की वैरायटीज हैं। अब अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में जाएं, आया हमारी जो वैरायटीज हैं, खुद रवि है, हलावी है, शामरान है, इसी तरह ढक्की वैरायटी है, इसी तरह जेदी है, जादी है, इस तरह की जो वैरायटीज हैं, इनको इनके ऊपर भी काम करने की जरूरत है। हर वैरायटी जो है वो खजूर बनने के काबिल नहीं है। किसी को हम डोका स्टेज पे तोड़ेंगे तो वो बहुत कम वैरायटीज हैं जो कि ना तो वो वेदर उसको वो सपोर्ट कर रहा है कि ये प्लांट के ऊपर ही पक जाएं, जिस तरह हमारा अरेबियन कंट्रीज में होती हैं। वो ऐसी वैरायटीज हैं वो प्लांट के ऊपर ही पक के तैयार हो जाती हैं, क्योंकि अरेबियन कंट्रीज में बारिशें और ह्यूमिडिटी और बारिशें इतनी नहीं होती। ठीक है। हमें हमें ये थोड़ी सी इसकी डेट की प्रोसेसिंग और क्योरिंग हमें खुद से मैनेज करनी पड़ती है। तो इसी तरह एट द सेम टाइम अगर हम देखें, हमें एक अच्छे जेनेटिक और अच्छी वाइबिलिटी वाला हमें जर्म प्लाज्म की जरूरत है। कुछ वैरायटीज हैं जो डोके के लिए हैं, कुछ ऐसी वैरायटीज हैं जिससे छुहारा भी बन जाता है और उससे खजूर भी बन जाती है। लेकिन हमने उस वेदर से बचना है तो हमें ये दूसरी चीजें भी करनी पड़ेंगी साथ साथ। लैक ऑफ डेट प्रोसेसिंग, क्योरिंग, स्टोरेज फैसिलिटीज। देखें, वैल्यू एडिशन तो इसके ऊपर हुई नहीं है। सिंध के अंदर थोड़ा बहुत जो वैल्यू एडिशन का है इसके अंदर हो रहा है। बाकी अगर अगर हम पंजाब में देखें, इसमें बहुत ज्यादा अभी तक मार्जिन है प्रोसेसिंग का। तो हमें बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग, क्योरिंग और स्टोरेज की फैसिलिटीज रिक्वायर्ड हैं। इसी तरह जब हमारे पास ये चीजें नहीं है तो हमें ट्रेंड मैन पावर की भी जरूरत पड़ेगी। हमें सबसे पहले कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी और जो हमारे फार्मर्स हैं इन्हें वैल्यू एडिशन की इम्पोर्टेंस की तरफ लेके जाना पड़ेगा। इनको वैल्यू एडिशन हमें बतानी पड़ेगी, हमें सिखाना पड़ेगा, हमें रेसिपीज, फार्मूले इन्हें देने पड़ेंगे। और हमें इनको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम इनके साथ हमें शुरू करना पड़ेगा कि हम अपने जो फार्मर्स हैं इन्हीं को हम ट्रेंड करें कि इसकी इसकी ना पिट ज़ाया हो, ना इसका सीड ज़ाया हो, ना इसका जो हमारा वो कहते हैं कि इसका मीजोकार्प और इसकी वो जितनी हमारा वो फ्रूट है वो इसके सारे पार्ट जो हैं वो बिल्कुल बचें और उसको हम मैक्सिमम यूटिलाइज करें। लैक ऑफ फैसिलिटीज टू मीट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हमारे पास, अगर हम इंटरनेशनल देखें, हमारे पास खजूरें इस्लामिक एक हमारा एक कह लें कि बहुत बड़ा त्यौहार है, फेस्टिवल हमारा आता है रमज़ान शरीफ का। तो हम अफ्तारी जो है खजूर से करना
हर बंदे की जरूरत है और हर बंदा चाहता है कि मैं खजूर से अफ्तारी करूं। तो हमारे पास इतनी वैरायटीज में एक्सोटिक जो वैरायटीज हैं, नो डाउट इंडिजिनस वैरायटीज आर आल्सो देयर, हम इंजॉय कर रहे हैं। तो क्या हमारी वो चीजें, ये मैं पूछूंगा अपने ऑडियंस से कि हमारी वो वैरायटीज और जो बाहर की खजूरें हैं उसमें कोई फर्क वो भी महसूस करते हैं कि नहीं। लैक ऑफ इनोवेटिव वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स दुनिया के अंदर, इसकी वो आगे मैं स्लाइड्स में शो करूंगा कि क्या क्या कुछ अवेलेबल है और हमारे पास क्या कुछ है। अच्छा, यहाँ भी एक मैं वैल्यू एडिशन की बात करने लगा हूँ। इस स्लाइड के ऊपर आप देखें क्योंकि दुनिया में वैल्यू एडिशन कितनी है। यहाँ पे आप देखें ये राउंड फॉर्म में जो आपके सामने पड़ा हुआ है, इसमें मुख्तलिफ कलर्स में, अच्छा ये डेटा शो किया हुआ है, ग्लोबल इनसाइट है। इससे हमें पता चलता है कि फ्रूट और वेजिटेबल की प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री जो है दुनिया में सबसे ज्यादा कहाँ पे है और सबसे कम कहाँ पे है, थोड़ी कहाँ पे है और ज्यादा कहाँ पे है। अच्छा, कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडिशन जो है ना, ये अराइजेस वेरी क्विकली। ये आजकल हर बंदा वैल्यू एडिशन की बात कर रहा है। वैल्यू एडिशन का मतलब ये है कि हमने अपनी जो चीज वेस्ट है हमने उससे भी पैसे कमाए। हमने हमने अगर किसी चीज को धो के वॉश करके ड्राई करके उसको पैक करके उसके ग्रेड बना के 3-4 करके बेच दिए हैं तो वो भी वैल्यू एडिशन है, उससे भी बंदा पैसे कमा सकता है। तो हमारे पास अगर हम टेक्नोलॉजीज कंट्रीज के साथ अगर कंपेयर नहीं करते, मसलन हमारे पास बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के इशू हैं, हमारे पास कैपेसिटी बिल्डिंग के इशू हैं, हमारे पास ट्रेंड मैन पावर के इशू हैं, और यार हम ग्रेडिंग पैकिंग तो कर सकते हैं, हम ग्रेड तो ईमानदारी से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। तो अगर हम ग्रेड ही बना के एक क्रॉप के 3-4 ग्रेड बना के उसको पैक करते हैं और जो उसके अंदर है उसके ऊपर लिखते हैं कि इसके अंदर इस क्वालिटी का ये ग्रेड है, तो इससे भी हम खातर अपनी कानून के अंदर अपना अपना रोल दे सकते हैं। अगर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर हम देखें यूरोप के अंदर, क्योंकि इंडस्ट्रीज बहुत, इसी तरह यूरोप साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो इसमें आप देख लें साउथ ईस्ट एशिया में 2.6% रह गया, अफ्रीका मिडल ईस्ट देख लें, और इसी तरह ओशनिया देख लें, और इंडिया और सेंट्रल एशिया देख लें। तो हमारे पास अगर हम इसका प्रॉपर एनालिसिस देखें तो हम कहाँ पे खड़े हैं, तो इसके अंदर कितनी ज़रूरत है हमें वैल्यू एडिशन करने की, मुख्तलिफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। और हमने हमारा ये गैप इतना ज्यादा, और हमने ये 0.5 से उठ के हमने 76 ऊपर यूरोप में जाना है, और हमें 0.6 सबसे नीचे हम लोग हैं और यूरोप सबसे ऊपर है। हमने बिजली जो सेंटर वाली जो मार्केट्स हैं उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, और हम ऊपर वाली जो हमारी वो कह लें यूरोप की हमारी मंडियां हम उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी तरह अ लार्ज पोर्शन जो क्रॉप्स का है वो जो वेस्ट होता है तो वो शेल्फ लाइफ से वो वैल्यू एडिशन से हम उसको बचा सकते हैं, और डेट्स के अंदर लोकल और इंटरनेशनल जो मार्केट है उनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो लिहाजा मैं ये कहूँगा कि वैल्यू एडिशन की ये डायर नीड है अप टू द टाइम, और इसको हमें प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स को लेके ये साथ चलना चाहिए, ताकि हम भी उन कंट्रीज की लिस्ट में जाएं। ये देख लें जी, दुनिया के अंदर वैल्यू एडिशन जो डेट्स की हैं दुनिया के अंदर वो क्या क्या बन रहा है। यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस हैं, रेफरेंसेस भी लेटेस्ट हैं, तो इतने पुराने रेफरेंसेस नहीं है स्लाइड में। tunisia कंट्री अब तो डेट फाइबर से बना रहा है, डेट फाइबर से percentage, जो भी मैंने अपनी न्यूट्रिशन की फाइबर, और वो किसमें यूज कर रहा है, मफन बन रहा है व्हाइट ब्रेड में उसको यूज कर रहा है, और उससे क्या है डाइटरी कोई वाली जो कैपेसिटी इंप्रूव डाइटरी फाइबर, जिसकी इंपॉर्टेंस मैंने प्रीवियसली आपको बता दी है। तो इसी तरह सऊदी अरेबिया डेट सीड से वो देखें उसको उसको डेट सीड को प्रोसेस कर रहे हैं, और स्नैक और अरेबियन जो हाँ अरेबिक जो इतनी ब्रेड है उसके, गर्मी उससे भी वाले उससे भी उससे भी हमारी इंक्रीज डाइटरी फाइबर की जो है ना, वो हमें वो कह लें कि हमारे लिए वो सोर्स है। यूई में तो डेट सीड से, जिस तरह मैंने आपको बताया, पिट जो है उससे उससे हमारी जो बेकरी की आइटम्स हैं, इससे हम एंटीऑक्सीडेंट्स और इससे हम डाइटरी फाइबर की रिक्वायरमेंट्स पूरी करें। अच्छा, ये सिर्फ आप इधर डेट सीड को देख रहे हैं,
जबकि हमने देखा है पाकिस्तान के अंदर, हमने खजूरों की सिर्फ गिटके ही पड़ते देखा है मुख्तलिफ गमी के मौकों के ऊपर, ये आपकी भी ऑब्जर्वेशन होगी। लेकिन देखें कि इसकी सीड के अंदर, पिट के अंदर अल्लाह ताला ने कितनी कितनी इसकी इसकी न्यूट्रिशन की प्रोफाइल फाइल इसकी रखी हुई है। इसका जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है ना इसकी डेटे के वास्ते, सीड के वाले से, इसके अंदर जनाब ये सारे के सारे आयरन भी है, इसके अंदर मैग्नीशियम ज्यादा है इसके फ्रूट से। तो हम पीट को ऐसे फेंक रहे होते हैं गली मोहल्लों में, हम खजूरें फेंक रहे होते हैं और उसे वेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह इंडिया श्रीलंका के एग्जांपल है, डेट पेस्ट है, सिरप है, चॉप्ड डेट्स मिल रही हैं। और इडली जो है इनकी ट्रेडिशनल फूड है साउथ इंडिया की, और श्रीलंका की जो कि राइस को कुक करके बनाते हैं स्टीम के साथ, है ना। तो इसी तरह फंक्शनल योगर्ट ओमान के अंदर बन रहा है, फंक्शनल योगर्ट जिसके अंदर प्रोबायोटिक्स, जिसको हम योगर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, एक्चुअली वी आर इंक्रीजिंग न्यूट्रिशन, उसके थेरापेटिक इफेक्ट्स हम हासिल कर रहे हैं इसको बीच में ऐड करके। तो उससे क्या होता है, हायर एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज हो जाएंगी उस प्रोडक्ट की, हमारे बॉडी को यही चीजें चाहिए। और इसी तरह पोटेंशियल वैल्यू एडेड एडिशन अगर हम डेट्स पर करें तो यहाँ पे एक लिस्ट है, वैल्यू एडिशन एफर्ट टू इंक्रीज द मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू हमने कैसे बढ़ानी है, पांचवा बड़ा कंट्री है, तो डेढ़ का सिरप आया अवेलेबल है हमारे पाकिस्तान की मंडी में। किसी ने डेढ़ का कोई फैक्ट्री विजिट की होगी, कोई डेढ़ का सिरप है? बिल्कुल नहीं, डेढ़ का सिरप नहीं मिलता। डेढ़ का हलवा शायद कोई घर में बना ले, या स्वीट्स और बेकरी वाले को खजूरें ऊपर लगा दें थोड़ी बहुत, वो भी इंडिविजुअल लेवल पे हैं। लेकिन कमर्शियल लेवल पे अकेले का सिर्फ सिंपल जो डेट का हलवा है ये भी अवेलेबल नहीं है। इसी तरह डेट की पेस्ट है, तो डेट की पेस्ट जो है इसको हम मल्टीपल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ डेट की अगर हम पेस्ट को ही लेके आगे चलें, इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि इसके अंदर बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज क्या है। इसी तरह डेट सीड पाउडर है, जिस तरह अभी मैंने बताया कि सीड जो है इसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, सारी इसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज है, और मल्टीपल सीरियल प्रोडक्ट्स में इसका पाउडर बना के तो हम इसको पीस के और इसके पाउडर को हम इस्तेमाल करें तो उससे हमारी फाइबर की और न्यूट्रिशन की जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, हमारे मिनरल्स के स्पेशली, वो भी हमारे बॉडी को मिलेंगे। डेट एज फंक्शनल न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट, किसी भी फूड के अंदर अगर वो फूड ब्लैक है, उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं है, आपने उसकी न्यूट्रिशन प्रोफाइल को बढ़ाना है, उसकी फंक्शनल थेरापेटिक प्रॉपर्टीज आप अटेन करना चाहते हैं, आप कमजोर हैं, कमजोरी आप महसूस कर रही हैं, पट्टे कमजोर हैं, ठीक है, तो हम खजूर का इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं उसकी न्यूट्रिशन उसको बढ़ाने के लिए। इसी तरह डेट बाल और डेट बार्स बहुत हैं। बॉल खजूरों को जनाब वो उसकी गुठलियां उसको निकाल देते हैं और उसका पेरीनेक्स जो वो उसकी कैप होती है उसको रिमूव कर देते हैं, उससे जनाब डेट का बॉल बना दिया जाता है। जिस तरह छोटे छोटे बॉल्स होते हैं उसके ऊपर आप सेसमी सीड भी लगा सकते हैं। और इसी तरह खजूरों की बार जो बनती है बच्चों के लिए, बच्चे खाते नहीं है, बच्चे हमारे चॉकलेट्स खाते हैं, बच्चे हमारी कन्फेक्शनरी आइटम्स में बहुत ज्यादा है इस तरह की चीजों में। खजूर की अगर हम उनको बाहर की तरफ लेके जाएंगे तो बच्चों के लिए ये वो वाली प्रोडक्ट बन जाएगी जो कि उनके लिए अपीलिंग होगी, तो बच्चे इस चीज को खाना पसंद करेंगे और उसकी फॉर्म में जाएगा जिस तरह वो आम को टॉफी और च्युइंगम वगैरह खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने एक स्लाइड रखी है ब्लैक डेट की पेस्ट बनाने में, ताकि अगर किसी बंदे ने कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू एडिशन का काम शुरू करना हो, किसी ने ब्लैक डेट, इसलिए क्योंकि ब्लैक डेट में आयरन ज्यादा, इसलिए मैंने ब्लैक डेट की एग्जांपल इधर कोड की, तो वो इस तरीके
वो समझ सकता है। हमें सबसे पहले ब्लैक डेट्स लेनी है, उनको वॉश करना है, ठीक है। उसमें से हमने सीड को रिमूव कर देना है और सीड को हमने ड्राई करके उसको ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लेना है। यहाँ से इस तरफ को आ जाए। अच्छा, यहाँ से हमारा सीड निकल जाएगा। उसके बाद हमारे पास उसकी फ्लैश होगी। फ्लैश को हम स्टीम भी कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के उसको नरम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने उसको हाई स्पीड जो ब्लेंडर है, हाई स्पीड ब्लेंडर है, हमारे घरों में मिल्क शेक के लिए पड़े हैं, तो ये इजी, या कोई ऐसा कोई ब्लेंडर है तो बड़ी कैपेसिटी का भी मिल जाता है ब्लेंडर। अगर आपने बड़ा बनाना है तो आप खुद से भी ब्लेंडर को डिजाइन करवा सकते हैं हाई स्पीड। उसके ऊपर मोटर लग जाती है 1.5 हॉर्स पावर की, तो जितना बड़ा होगा उसी के हिसाब से वो मोटर लगा देते हैं। एसएस का वो कंटेनर होता है, उसके अंदर एक शाफ्ट लगी होती है, हाई स्पीड रोटेटिंग शाफ्ट। वो अकॉर्डिंगली उसकी कैपेसिटी के मुताबिक हम बनाते हैं, ठीक है। हमने आया अपना वो बैच, हमने 25 kg का बनाना है, 50 kg का बनाना है, कितना बनाना है, उसके मुताबिक हमारा ये बन जाता है। उसके बाद हमें स्टीम की जरूरत है, कुकिंग की है, हमें गैस की जरूरत है। हमने सारे मटेरियल को जो होमोजेनाइज मटेरियल, इसको हमने कुक करना है। इसी तरह हमने उसके अंदर फिर हनी डालेंगे। फिर उसको हनी डालने के बाद एट दी एंड हम उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डालना है, बल्कि ना ही डालें इसको, विदाउट प्रिजर्वेटिव इसको ऑर्गेनिक बनाए। ना इसमें कलर है, ना इसके अंदर फ्लेवर आपने देखा है। तो इसको बाद में वो शीशे के जार आते हैं, उसका बड़ा अच्छा लिड होता है, उसका अंदर से हम उसके ऊपर लेबल लगा देते हैं, पैक कर देते हैं, और हमारा सकता है ये वाली पेस्ट। इसको हम जो वो जैम लगा रहे होते हैं ना सुबह नाश्ते में, तो हम इस पेस्ट को हम अपने ब्रेड के पीस के ऊपर लगा सकते हैं। इस पेस्ट को हम उसके डो के अंदर डाल के, तो हम डेट का हम केक बना सकते हैं घर में। इसको हम आइसक्रीम के ऊपर लगा सकते हैं इस पेस्ट को। तो इसके अंदर हनी भी हमने डाल दिया है, इसके अंदर हमने इसको पूरा ऑर्गेनिक रखा है, इसमें कोई कलर आर्टिफिशियल और फ्लेवर नहीं डाल। तो ये वाली स्लाइड है इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं बस ये दो स्लाइड हैं। मैंने हेलो, आवाज आ रही मेरी? और लेंदे ने बेहतरीन किस्म की सफाई कर देना। बाबर साहब, मेरी आवाज आ रही है? हल्का मैं इसको कह रहा हूँ म्यूट कर लें, इन्फॉर्मेशन हो रही है। रखो ना जेड़े जेड़ी नहीं कहते अच्छा, इकोनॉमिक बेनिफिट्स की इधर देख लें। ब्लैक डेट्स की अगर हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं ग्रोअर्स के हवाले से, प्रोसेसर, तो इसमें एक्सपोर्टर भी आ सकते हैं, वो अपनी इनकम को कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 12 किलो जनाब 12 kg ब्लैक डेट्स की हमने पेस्ट बनानी है। तो ये तकरीबन 600, इसका जो रेट हमने लगाया 12 kg का, तकरीबन 600 रुपीज से ज्यादा, 100 रुपीज से। तो ये तकरीबन हमारी 8,000 की खजूरें आ जाएंगी काले रंग की, जिनकी इम्पोर्टेंस न्यूट्रिशन प्रोफाइल ज्यादा है। तो 1 kg के अंदर 400 ग्राम हम तकरीबन डालते हैं, तो 12 kg के अंदर हमारा हनी जो है तकरीबन 4,800 रुपीज का हमारा हनी डलेगा। इसी तरह 15% हम लेबर और एनर्जी का इसके अंदर खर्चा, इसके अंदर हम इसका एक्सपेंडिचर डालते हैं। तो तकरीबन रफली इसको कैलकुलेट करें तो 2100 रुपया इसका ये खर्चा बन जाता है। फिर इसी तरह हमने इसके ऊपर लेबल लगानी होती हैं, और इसका ढक्कन है, इसका शीशे का ग्लास का जार होता है, ठीक है। तकरीबन 1500 रुपये के वो आ जाते हैं। तो ये हमारा टोटल जो कॉस्ट है ना 12 kg के ब्लैक पेस्ट बनाने के लिए, तकरीबन 16,400 रुपया इसके ऊपर खर्चा आ रहा है। और इसकी जो सेलिंग प्राइस है, अगर इन 12 kg से अगर हमारा बने, तो ये शीशे के जो 250 के जार होते हैं ना, तकरीबन ये तकरीबन 50 बन जाते हैं। तो उनको अगर हम सेल करें मार्केट के हवाले से, तो ये तकरीबन 48,000 रुपीज के ये बनते हैं। तो ये वो मैंने एक छोटी सी कैलकुलेशन आपके सामने रखी है प्रॉफिट की। ये तकरीबन 66%, मोर देन 60%, अप टू 70% तक इसके अंदर प्रॉफिट हमारे लिए अवेलेबल है। लेकिन अगर हम
इस चीज को बल्क क्वांटिटी में करेंगे, अगर हम इसको मजीद इसको फैला देंगे लंबे, इसको वो कहने के ज्यादा ह्यूज अमाउंट के लिए, तो हमारे जो प्राइसेस हैं, हमारी ये चीजें कम हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ रिकमेंडेशन देना चाह रहा हूँ कि हमारी जो रिकमेंडेशन है इस फ्रूट के हवाले से, बल्कि ये मैं आपको इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है वैल्यू एडिशन का, इकोनॉमिक ग्रोथ ये कंट्री के अंदर कैसे लेके आता है। तो वैल्यू एडिशन आप देखें, जब हम ये करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कर जाते हैं, ठीक है ना, वैरायटी ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स मार्केट में आ जाती हैं, वो चीजें कमर्शलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं। ये इकोनॉमिक साइकिल है, जो कि सर्कल जो है वो हर तरफ है ना, लोगों के कैसे कारोबार आपस में वो खुल जाते हैं। कमर्शलाइजेशन जब आएगी तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी, जब इंडस्ट्री डेवलप होती है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, जब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं तो ग्रोथ के चांसेस बढ़ती हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना शुरू हो जाती है, और इकोनॉमिक जो है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना वो हमारी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये एक ओवरऑल इम्पैक्ट है वैल्यू एडिशन का। और जो एट द एंड, ये मेरी लास्ट स्लाइड है, तो यहाँ पे मैं कुछ रिकमेंड करना चाहूँगा, आज के सारे लेक्चर को कंक्लूड करना चाहूँगा कि ये हमारी जो, हमने अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में जाना है, रेगुलर मॉनिटरिंग और पेस्टिसाइड की जो ट्रीटमेंट्स हैं हमें इस फ्रूट के अंदर भी देखना पड़ेगी टू एक्सप्लोर एंड टू कैप्चर द इंटरनेशनल मार्केट। सिमिलरली वो वाले जो ड्राउट एरियाज हैं वहाँ पे हमें फ्रूट की जो वाटर की रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन की भी ज़रूरत होगी। इसी तरह बेटर और अफोर्डेबल फैसिलिटी जो होंगी और एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं वो उनका हमेशा से रोल रहता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा से एग्रीकल्चर मशीनरी में देख लें, वैल्यू एडिशन में देख लें, हमें उन चीज़ों को अफोर्डेबल बनाना है। हमें अपने फार्मर्स को, ग्रोअर्स को के लिए ये चीज़ें असेसिबल बनानी है। कैपेसिटी बिल्डिंग, हमारे अदारे बैठे हैं, रिसर्च के अदारे हैं, टीचिंग के अदारे हैं, जो कि कैपेसिटी बिल्डिंग में फार्मर्स के लिए, प्रोसेसर के लिए, एक्सपोर्टर के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ये हम लोग बैठे हैं, हमारे अदारे इधर मौजूद हैं, हम इन चीज़ों को आगे लेके चल सकते हैं। इनकरेजमेंट, हमने वैल्यू एडिशन कल्चर एक डेवलप करना है, अभी तक इस फ्रूट में नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेट है, हम 5वें बड़े कंट्रीज हैं इसकी प्रोडक्शन में, लेकिन हमने वैल्यू एडिशन का कल्चर नहीं प्रोड्यूस कर सके। इसमें मैं रिकमेंड करूंगा कि इस कल्चर को हमने सुबह बच्चों के लिए, क्योंकि हाईली स्वीट है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो हम बच्चों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। उनकी मेंटल ग्रोथ के लिए आयरन बहुत ज़रूरी है, तो इसी तरह इस चीज़ को हम बढ़ा सकते हैं। क्लस्टर बिल्डिंग जो है, इसके अंदर हमें इस अप्रोच को लेके जाना है विद पैक हाउस ऑपरेशनल फैसिलिटीज़ के लिए। तो हमारे पास इसके अभी भी कुछ एरियाज हैं जहाँ पे हमारा जो डेट पाम का वो क्लस्टर बना हुआ है, तो हमें उसको थोड़ा सा एडवांसमेंट की तरफ लेके जाना चाहिए। उस एरिया में ऑलरेडी हमारा ग्रोअर उधर हैं, तो हमारे जो प्रोसेसर्स हैं उनकी भी रसाई उधर होनी चाहिए। एक्टिव रोल, हमारे जो ये चैम्बर्स बने हुए हैं मुख्तलिफ किस्म के, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, पिंडी का है, इसी तरह ये लाहौर के हैं, हमारे पंजाब में हैं, इसी तरह सिंध के अंदर है हमारे जो चैम्बर्स, और इसी तरह हमारी फॉरेन एम्बेसीज का बड़ा रोल है। इसी तरह जिस तरह PHDC का काम कर रहा है, तो ये वो स्टेक होल्डर्स हैं जिनको हमें रिसर्च के और टीचिंग के अदारों को साथ लेके हमें अपने ग्रोअर, प्रोसेसर और एक्सपोर्टर के, एंटरप्रेन्योर्स के पास जाना पड़ेगा। तो उनको हमें मोटिवेट करना पड़ेगा, हमें फैसिलिटेट करना है, ताकि वो हमारे जो जो अचीवमेंट है इसकी वैल्यूडेशन की वो हम अटेन कर सकें। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज ऑल अबाउट माय टुडेज प्रेजेंटेशन।